अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे कि नशे की तरफ लड़कियों का रुझान क्यों बढ़ गया है और वो कौन से नशे की ऐसी अक़साम हैं जो इस्तेमाल करती हैं। अब देखा गया है ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो नशे की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। लड़कों की निस्बत लड़कियां ज़्यादा नशा इस्तेमाल कर रही हैं। वो कुछ ख़ास किस्म की अक़साम है जो कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कोकेन। नंबर 2 गोलियां जिनको हम डांसिंग पिल्स भी कह सकते हैं। आइस और शराब। कोकेन, डांसिंग पिल्स, शराब और आइस, ये 4 किस्म के नशे की अक़साम है जो कि वो इस्तेमाल करती हैं। और वो एक फंक्शन में जब उनकी गैदरिंग होती है वहाँ पर, या जब वो एक साथ कहीं पर उनकी पार्टी हो गई, ईद हो गया, कोई त्यौहार हो गई, वो मिलजुल कर ये नशे करते हैं। अब वो इन चारों नशों को किसी भी नशे की कैटेगरी में शुमार नहीं करती। वो कहती हैं कि ये कोई नशा है ही नहीं है। चाहे वो आइस हो गया, चाहे शराब हो गई, चाहे वो डांसिंग पिल्स हो गई, या चाहे कोकेन हो गई, इन चारों नशों को एज आ पार्टी नशे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अब कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जिनकी लड़कियां अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाई के साथ फैमिली में बैठकर इस्तेमाल कर रही होती हैं। वो चाहे कोकेन हो गई, चाहे शराब हो गई, चाहे आइस हो गई, रेगुलरली इस्तेमाल कर रही होती हैं। क्योंकि उनके जहन के अंदर एक बात बैठी हुई है कि ये चारों कोई नशे हैं ही नहीं। बस जब जब कोई मौका मिलता है, गेट टुगेदर होती है, बैठते हैं, खुशी का मौका होता है, तब हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। जो डांसिंग पिल्स हैं वो पार्टीज़ में, दोस्त की पार्टी हो गई, गैदरिंग हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, या जो जब उनका मेल मिलाप होता है तब वो इस्तेमाल करती हैं। इन चारों नशों को वो किसी भी नशे की कैटेगरी में शामिल नहीं करती। जबकि ये चार अक़साम के जो नशे हैं ना, ये सबसे हाई किस्म के नशे हैं। कोकेन हो गई। कोकेन एक बहुत ही महंगा नशा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशा जो महंगा है वो कोकेन का है। आइस हो गया, गोलियां होगी, डांसिंग पिल, शराब होगी, ये चारों नशे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और इनको किसी भी नशे की कैटेगरी में शामिल नहीं करती। वो कहते हैं ये बस एज अ पार्टी ड्रग्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो शराब है ना, ये एक स्टिमुलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो अब इसके अलावा जो आइस है वो इनके लिए अब ख़तरा बनता जा रहा है, जो कि वो रेगुलर लेना स्टार्ट कर दिया है उसको, जिससे अक्सर लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब जब उनको इन चारों नशों के साइड इफ़ेक्ट का पता ही नहीं है कि वो इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी ख़राब तो होनी है। जब नशा एक नशा ही है और वो एक बीमारी है, आपको वो बीमार कर रहा है, मुख्तलिफ आपकी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो वो एक बीमारी है, वो एक फ़न नहीं है। वो आपकी जो डेली लाइफ है उसको मुतासिर कर रहा है। इस बात को आप समझें, सुने और इसको अपने ज़हन के अंदर बिठाएं। जो भी नशा है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए एक जहर है, उससे कम नहीं है। खुदारा अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और उनको इन नशे की बीमारी से बचाएं और बचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।